आज मैं आपको ये क्वेश्चन 2 जो है ये एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन 2 है ये मैंने क्लास 10th की मैथ्स की ओसवाल सैम्पल पेपर से लिया हुआ है। आप ओसवाल सैम्पल पेपर में जाएगा तो पेज नंबर 82 और चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसी से ये क्वेश्चन लिया गया है। और ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट भी है। देखिए, आउटसाइड दिल्ली सीबीएसई बोर्ड टर्म 2 2015 सेट फर्स्ट सेकंड थर्ड को आ चुका है। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करके बताती हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन एन एपी इफ S5 plus S7 equal to 167 and S10 is equal to 235, then find the AP where Sn denotes the sum of first n terms। यहाँ पर देखिए कोई AP सीरीज है, यहाँ पर एक AP सीरीज है, मतलब कोई नंबर की कोई सीरीज है। वो सीरीज बताई नहीं गई है, लेकिन हाँ उसमें इतना जरूर कह दिया गया है कि उस सीरीज में जो S5 है, देखिए क्या दिखा हुआ है S5, देखिए मैं लिख देती हूँ S5 प्लस S7 इक्वल टू 167 और क्या दिया हुआ है S10 इक्वल टू 235। तो उस AP सीरीज का उस AP सीरीज में बोल रहा है कि S5, ठीक है ना, S5 प्लस S7, ठीक है ना। तो S5 का मतलब क्या है, यहाँ पर S किसको कहते हैं, सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म्स, सम ऑफ द टर्म्स, यानी कि S5 का मतलब क्या बता रहा है यहाँ पर, जो AP सीरीज है ना, ये AP सीरीज तो बहुत बड़ी होती है। तो उस पहले S5 समझ लीजिए। S5 का मतलब ये है कि उस AP सीरीज में फर्स्ट जो 5 टर्म्स है ना, उन 5 टर्म का जो सम है उसको S5 बोला जाता है, ठीक है ना। उसी तरह से क्या बोल रहा है, तो उस AP सीरीज का जो फर्स्ट 5 टर्म है, अब क्या है फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ फिफ्थ टर्म क्या है तो हमें पता नहीं है, लेकिन हाँ उस AP सीरीज का फर्स्ट जो 5 टर्म है, फर्स्ट 5 टर्म का मतलब मैं एग्जांपल बता दूं। जैसे मान लीजिए ये सीरीज दी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये ऐसे, ये मान लीजिए AP सीरीज एग्जाम्पल मैं समझा रही हूँ। ये जो S5 का मतलब क्या होता है, 5 टर्म शुरू का 1 2 3 4 5, इसका सम यानी कि ये सबको जोड़ दीजिए, फिर प्लस S7 का मतलब क्या है, ये फर्स्ट 7 टर्म यानी कि 1 से लेकर 7 तक, तो इन सबको जोड़ दीजिए, तो उसी को कहा गया है S7। यहाँ पर S5 क्या होगा मैं बता दूं, S5 किसे कहते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। देखिए ये सम ऑफ AP सीरीज का जो शुरू का 5 टर्म है उनका जो सम होता है ना, उसको S5 बोला गया। तो ये तो बहुत ईजिली यहाँ पर ये सॉल्व हो जाएगा, यहाँ पर जस्ट ऐड कर दीजिए। तो मैंने छोटा सा एग्जाम्पल लिया है, अदरवाइज AP सीरीज बहुत बड़े बड़े नंबर्स के होते हैं, तो उस केसेस में भी जो है हम सम इजीली निकाल सकते हैं। अगर वो सीरीज AP सीरीज है, मान लीजिए 1000 टर्म्स के जो है वो AP सीरीज दिया हुआ है, और अगर वो AP सीरीज है तो हम बहुत ही इजीली उस AP सीरीज के सारे टर्म को ऐड कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, SN के थ्रू से। SN क्या होता है, आपने थ्योरम फॉर्मूला पढ़ा है। SN क्या होता है हमारा, SN होता है फॉर्मूला क्या, n/2 2a + n-1d, ये होता है मेन फार्मूला SN का, ठीक है। ये फार्मूला सम ऑफ द nth टर्म्स, ठीक है ना। तो ये फार्मूला यहाँ पर यूज होगा। तो S5 आप समझ गए, AP सीरीज का फर्स्ट 5 टर्म का सम, जिसको कि S5 से डिनोट किया गया। अब यहाँ पर वो 5 टर्म क्या हमें नहीं पता है, प्लस S7 का मतलब है शुरू के 7 टर्म है उनका सम, जिसको कि S7 बोला गया। और उन दोनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर है, 167 के बराबर है। और S10 क्या बता रहा है कि शुरू के उस AP सीरीज का फर्स्ट 10 टर्म जो है उनको ऐड करेंगे तो वो इसके बराबर होगा, 235 के बराबर, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या निकाला, देन फाइंड द AP, हमें यहाँ पर वो AP सीरीज ही पता करनी है, यानी कि हमें सीरीज पता करनी है, AP सीरीज क्या है। और यहाँ पर वेयर SN डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, और SN क्या डिनोट करता है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, यानी कि AP सीरीज का जो nth टर्म है उनका जो सम होता है उसको हम SN बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो मेन फॉर्मूला हमारा यहाँ पर यही यूज होगा, ठीक है। अब ये देखिए S5 है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है S5 का मतलब क्या है, यहाँ पर जो आपका मेन फॉर्मूला, यानी कि यहाँ पर n दिया हुआ है 5, ये क्या है, ये हमारा S है, ये हमारा S है और ये 5 है, ठीक है ना। ये दोनों S नहीं, ये 5 है, ये S है, ये मैं S बना देती हूँ, ठीक है। S5 है, तो S5 है, तो यहाँ पर देखिए ये S5 है, यानी कि n कितना है यहाँ पर हमारा 5 है। तो ये जो मेन फार्मूला है ना, यहाँ पर हम 5 रखेंगे, when n = 5, ठीक है। n = 5 रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर n की वैल्यू क्या रखेंगे, 5, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर तो n की वैल्यू, ये 5 क्या बता रहा है भाई, इस फॉर्मूले के हिसाब से देखिए, इस फॉर्मूले में ये जो S और 5 नीचे दिया हुआ है, ये 5 क्या है, n की वैल्यू ही तो बता रहा है ना। तो n की वैल्यू 5 आप इस मेन फॉर्मूले में रख दीजिए। तो S5 = यहाँ पर भी आप 5 रखिए, 5/2, जितना भी आपका n दिया है उसकी जगह आप 5 रखेंगे, तो 2a प्लस यहाँ पर भी देखिए 5 रखिए n की वैल्यू, ये n की वैल्यू 5, तो 5 - 1 क्या हो जाएगा, 4d। ये हमारा S5 आ गया। अब ये देखिए S7 है, इसका भी इसी तरीके से निकाल लीजिए। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, n
की वैल्यू 7 रखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए n की वैल्यू क्या दी हुई 7, तो जो मेन फार्मूला है हमारा, मेन फार्मूले में हम यहाँ n की जगह 7 रखेंगे, तो ये S7 इक्वल टू यहाँ पर भी 7 रखिए 7/2, फिर क्या है 2a प्लस यहाँ पर भी 7 रखिए, तो 7 - 1 क्या हो जाएगा 6d, ठीक है, ये हो गया। तो सम ऑफ ये S5 का मतलब क्या है, सम ऑफ शुरू के एपी सीरीज के फर्स्ट 5 टर्म का सम ये होता है, ठीक है। और ये S5 दिया भी हुआ है, S5 जो है इसके बराबर होगा, ठीक है ना। ये S5 निकालने का तरीका यही होगा, फॉर्मूले के हिसाब से यही तरीका होगा। अब क्या A और D है ये हमें पता नहीं है, तो हम यहाँ पर हमें एपी सीरीज पता करनी है, तभी तो हमें A और D पता चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर S5 और S7 ये दिया हुआ है। अब उसी तरह से ये S10 भी निकाल लीजिए, तो S10 है तो यहाँ पर ये n की वैल्यू क्या दी हुई है 10 दी हुई है, तो फॉर्मूला जो मेन है इसमें पुट कीजिए, तो यहाँ पर S है, यहाँ n की जगह क्या रखेंगे 10 इक्वल टू यहाँ पर भी देखिए n की जगह 10/2 रखेंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a प्लस यहाँ पर भी 10 रखेंगे, तो 10 - 1 क्या हो जाएगा 9d, ठीक है। अच्छा ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, 2 × 5 = 10, तो यहाँ पर S10 हमारा क्या है 5, ये तो कट के 5 हो गया, और अंदर क्या बचा ब्रैकेट में 2a + 9d, ठीक है ना। ये S10 आ गया हमारा, S10 निकालने का यही तरीका है, ठीक है। और S10 की वैल्यू कितनी दी हुई है 235, यानी कि इक्वल टू 235, यानी कि यहाँ से हमारा क्या है 5 और ये ब्रैकेट में क्या है 2a + 9d जो है वो कितने के बराबर है 235 के बराबर है, ठीक है ना। ये S10 की वैल्यू तो ऑलरेडी दिया हुआ है ना, कि यानी कि उस एपी सीरीज का जो फर्स्ट 10 टर्म है उनको जोड़ेंगे, सम करेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक है ना। अब एपी सीरीज क्या है वही हमें पहले निकालना है, लेकिन इतना गिवन दिया हुआ है, ये चीज़ इतनी गिवन दी हुई है, इसी की हेल्प से हम एपी सीरीज निकालेंगे, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। अच्छा देखिए इनमें ये इंटू का साइन लगा हुआ, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो 5 है ना इसको इधर साइड लेकर जाएंगे, तो 2a + 9d इक्वल टू, अब देखिए इंटू में इधर साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा इसके डिवाइड में चला आएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 5 × 4 = 20, ठीक है, और 5 × 7 = 35, यानी कि 2a + 9d कितना आया 47 के बराबर आया, 47 हो गया ना, 5 × 4 = 20 और 5 × 7 = 35, ये आ गया। तो ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट आई, किसकी हेल्प से आई है S10 से। S10 ये S10 जो है हमने निकाला, यहाँ n = 10 रखा, 10 रखा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ ये आया इतना, तो इसको सॉल्व किया तो ये आया। अच्छा दूसरा हमारा क्या है S5 + S7 = 167, हमारा क्या है पहला S5 + S7 जो है किसके बराबर 167 के बराबर, और S5 हमने कितना निकाला ये देखिए ये निकाला है, तो S5 की जगह हम ये लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 5/2, और ये क्या है 2a + 4d, ठीक है, प्लस S7 कितना है ये देखिए ये लिख दीजिए आप 7/2, ब्रैकेट में क्या है 2a + 6d, ये लिख दिया, और ये S5 हो गया प्लस ये S7 इक्वल टू 167, ये आ गया हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हमारा 5/2 है, इनके बीच में इंटू का साइन है, तो इंटू है और ये ब्रैकेट के अंदर है। अब देखिए यहाँ प्लस के इधर और इधर क्या चीज़ कॉमन दिख रही है, आप देख सकते हैं 2 के टेबल में 2 भी आता है, 2 के टेबल में 4 भी आता है, तो 2 कॉमन निकल जाएगा, तो इसमें हम 2 बाहर निकाल देंगे, तो अंदर क्या बचेगा a, प्लस इसमें से 2 बाहर निकाल दीजिए, 2 × 2 = 4 होता है, 2 तो बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचेगा a + 2d बचेगा ना, प्लस 7/2 इंटू, अब देखिए इसमें भी देखिए ये 2a है और ये 6d है, तो 2 के टेबल में 2 भी आता है 6 भी आता है, तो 2 हमारा कॉमन आ जाएगा, तो 2 बाहर निकाल लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा a, प्लस अब 2 × 3 = 6, तो यहाँ क्या बचा 3d इक्वल टू 167, ये आ गया। अब देखिए ये 2 कैंसिल, उसी तरह से ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो क्या बच रहा है हमारे पास 5, और ये क्या है a + 2d प्लस ये क्या है 7, और ये क्या है a + 3d इक्वल टू 167, ये आया हमारे पास, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे आया है, ये 2 कैंसिल, इधर भी 2 कैंसिल, तो 5 बच रहा है, लिख दिया, फिर ब्रैकेट में ये लिख दिया, प्लस ये 2 कैंसिल, यहाँ 7 बचा, a + 3d इक्वल टू 167। अब चलिए इंटू करते हैं, 5 से ये दोनों टाइम इंटू होगा, तो 5 को a से इंटू करेंगे तो 5a, प्लस 5 को 2 से इंटू करेंगे 5 × 2 = 10d हो गया, प्लस 7 को a से इंटू करेंगे तो 7a, प्लस 7 को 3 से इंटू करेंगे 7 × 3 = 21d इक्वल टू 167। अब ये a है और ये a है, दोनों पॉजिटिव है, तो 5 और 7 क्या हो जाएंगे 12a, प्लस ये क्या है 10d है और ये 21d है, दोनों जोड़ दीजिए आप, तो इसमें 10 प्लस कीजिए, तो ये हो जाएगा 31d इक्वल टू 167। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई। पहली इक्वेशन हमारी क्या आई थी, ये देखिए पहली इक्वेशन जो है हमारी ये आई है, क्या है मैं लिख देती हूँ, क्या है 2a
प्लस 9d इक्वल टू 47। और दूसरी इक्वेशन ये आई है, ये जो पहली इक्वेशन आई है वो किसकी हेल्प से आई थी, S10 की हेल्प से। ये S10 जो है ना, इसकी हेल्प से ये हमारा आया था एक इक्वेशन। दूसरा हमारा किससे आया है, ये दोनों जब जोड़े हैं तब ये दूसरी इक्वेशन आई है। ये इसको मैं यहाँ इसके नीचे दोनों इक्वेशन को लिख देती हूँ, प्लस 31d इक्वल टू 167। तो ये दोनों हमारे पास इक्वेशन आ गया है। और ये देखिए ये लीनियर ही इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन आप क्या पढ़ते हैं, लीनियर इक्वेशन जब उसमें क्या रहता है, एक्स और वाई दो वेरिएबल रहते हैं ना। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स फॉर्मेट क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें a1 b1 यही चेंज रहता है। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का मतलब कि दो लीनियर इक्वेशन होते हैं जिसमें कि दो वेरिएबल्स होते हैं एक्स और वाई। तो ये भी जस्ट ये भी लीनियर ही इक्वेशन है। यहाँ पर एक्स की जगह क्या ए है, वाई की जगह डी है। तो यहाँ पर ए और डी वेरिएबल है, इसमें एक्स और वाई रहता था। ठीक है ना, तो ये हमारा एक लीनियर इक्वेशन हो गया। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट में भी है ये। ठीक है, तो अब ये लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन है यानी कि हमें इसमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी रहती थी, हमें यहाँ पर ए और डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ए और डी की वैल्यू निकालनी है तो कैसे हम निकालेंगे, मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से जो है सॉल्व करूंगी। तीन मेथड होते हैं, पहला क्या होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड, तीसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड मैं यहाँ यूज़ करूँगी क्योंकि एलिमिनेशन मेथड बहुत ईजी होता है। एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है, किसी एक वेरिएबल को, मतलब कि दोनों इक्वेशन में से, ये पहली इक्वेशन ये दूसरी इक्वेशन, इसमें से किसी एक वेरिएबल को बराबर करना होता है। ठीक है, फिर साइन के हिसाब से प्लस माइनस करके उस वेरिएबल को कट करना होता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो पहला इक्वेशन है उसमें पहला ये ए वाला टर्म देखिए, ये दोनों इसमें दिया हुआ 2 है और नीचे वाले में दिया हुआ 12 है। तो अगर ये मेरी इक्वेशन क्या है, ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट है और ये मेरी सेकंड है। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट को 6 से इंटू कर दूँ, 6 से, तो ये 6 टू 12 हो जाएगा। तो ये इसको किसी चीज़ से इंटू नहीं करनी है, हमको क्या करना है, किसी एक वेरिएबल को बराबर करना है। तो हमने देखा कि यहाँ 2 है, अगर हम इसको 6 से इंटू कर दें इस इक्वेशन को तो ये 12 भी हो जाएगा। तो पहले मैं लिख देती हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 6। ठीक है ना, फर्स्ट इक्वेशन क्या है 2a प्लस 9d इक्वल टू 47 है। इसको मैं किससे इंटू करूँगी, 6 से। 6 से सब इंटू होगा, ये भी। ठीक है, तो 6 से इंटू कीजिए, 6 2 जा 12a प्लस 6 9 जा 54d इक्वल टू 6 को इससे इंटू कीजिए तो 6 7 जा 42 का 2, 6 4 जा 24 और 4 28। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। देखिए फर्स्ट इक्वेशन है, मैंने 6 मल्टीप्लाई किया तो देखिए ये आ गया। अच्छा, सेकंड इक्वेशन को कुछ नहीं करना है आपको, तो सेकंड इक्वेशन जस्ट इसके नीचे लिखिए, क्या है ये 12a प्लस 31d इक्वल टू 167, ये आ गया। अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। चलिए इसको नाम देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन रहने दीजिए, इसको सेकंड ही रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों वेरिएबल सेम हो गए ना, दोनों इक्वेशन में, ये इक्वेशन और इस इक्वेशन में ये एक वेरिएबल बिल्कुल सेम हो गए, कोफिशिएंट के साथ बिल्कुल सेम 12 है। अब यहाँ एलिमिनेशन मेथड में आप प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का साइन पॉजिटिव है। तो इसको अगर प्लस करेंगे तब तो ये कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि दोनों तो ऐड हो जाएगा और ये भी ऐड हो जाएगा, तब तो कुछ तो कटने वाला है नहीं। तो हम यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, चलिए दे देते हैं फिर से 12a प्लस 54d इक्वल टू ये क्या है 282, नीचे क्या है 12a प्लस 31d इक्वल टू 167। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे आप यहाँ पे माइनस कीजिए तो पहले जितना भी साइन है ना सिर्फ नीचे वाले का वो चेंज हो जाता है। इसका देखिए ऑलरेडी साइन प्लस है, ये तो है हम जानते ही हैं। अब जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने पर जितना भी साइन नीचे वाला सब चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। देखिए ये भी प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब इसका साइन यही माना जाएगा और इसका साइन ये माना जाएगा, ना कि ये साइन अब रहेगा और इसका साइन अब ये होगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ सब्ट्रैक्ट कीजिए तो ये प्लस है और ये क्या इसका साइन अब ये है और ये -12 है, तो देखिए कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, ये प्लस 54d है, उसका साइन अब ये है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 54 में से आप 31 माइनस कीजिए, क्या आएगा 4 में से बन गया 3 बचा और 5 में से 3 गया तो क्या बचा 2 बचा, 23d आया इक्वल टू, देखिए इसका साइन प्लस है और इसका साइन निगेटिव है 167 का, तो प्लस माइनस माइनस, तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, 12 में से 7 गया क्या बचा 5 बचा और यहाँ क्या बचा 7 में से 6 गया 1 और इसमें यहाँ बचा 2 में से 1 गया 1 बचा, तो 23d इक्वल टू 115 आया। इनके बीच में इंटू का साइन है तो d की वैल्यू हम निकाल लेते हैं कैसे, ये इंटू में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, ये डिवाइड में चला आएगा तो 23 5 जा 115 होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए d की वैल्यू क्या आई 5 आई। ठीक है, d की वैल्यू 5 आई है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब a की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, हमें a भी तो चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे इस d की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या है 2a प्लस 90 इक्वल टू 47,
तो 2a प्लस 9d इक्वल टू 47 है। ये हो जाएगा 2a प्लस ये 9, इनके बीच में इंटू का साइन है, d की वैल्यू कितनी आई है 5 इक्वल टू 47। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 9 5 जब 45 इक्वल टू 47। तो 2a इक्वल टू हमें a की वैल्यू चाहिए, तो ये 45 इधर लेकर जाएंगे, तो ये पॉजिटिव है, इधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो इसमें से माइनस करेंगे तो 2 आएगा। तो 2 एक इक्वल टू 2 आया, तो 2 इंटू ए है यहाँ पर, देखिए तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 2 नीचे आ जाएगा डिवाइड में, तो 2 1 जा 2। तो आप देख सकते हैं a की वैल्यू 1 आ गई और d की वैल्यू कितनी आई 5 आ गई। तो अब AP सीरीज बनाना आसान हो गया। AP सीरीज कैसे निकालते हैं, a जनरल फॉर्मेट क्या होता है, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ये तरीका होता है निकालने का। AP सीरीज निकालने का ये तरीका होता है। तो a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। तो देखिए a कितना आया 1, a प्लस डी यानी कि 5 प्लस 1, a 1 है और d 5 है, तो दोनों जोड़ी तो 6 हो गया, कॉमा a प्लस 2d यानी कि a प्लस 2d का मतलब क्या है, a हमारा 1 है, मैं यहाँ कर देती हूँ, a मेरा क्या है 1, फिर क्या है प्लस 2 और d 2d 2 और d कितना है 5 ये है, तो 1 प्लस 2 5 जब 10, तो 10 और 1 11 हो गया। ठीक है, उसी तरह से a प्लस 3d निकाले, तो a हमारा क्या है यहाँ पर 1 लिख दीजिए, प्लस अलग से मैं यहाँ सॉल्व कर देती हूँ 3d, तो 3 और d की वैल्यू कितनी है 5, तो 3 5 जब 15 और 15 प्लस 1 कितना हो जाएगा 16। तो ये हमारी AP सीरीज आ गई। ठीक है, यही AP सीरीज है। तो इसी AP सीरीज ये AP सीरीज हमें पता चल गया है। तो अब हमें AP सीरीज है, मैं यहाँ पर एक और चीज़ आपको चेक करके दिखा देती हूँ। AP सीरीज हमारा क्या है 1 6 11 और ये क्या है 16 है। ठीक है, ये AP सीरीज हमारा आ गया, ये हमारा AP सीरीज है। चेक भी कर सकते हैं कैसे, कॉमन डिफरेंस निकाल दीजिए। देखिए 6 में से 1 माइनस कीजिए तो 5 आएगा और 16 में से 11 माइनस कीजिए तो भी 5 आएगा। तो ये हमारा AP सीरीज आ गया। अब आपको अगर चेक करना हो कि S10 कितना होगा, देखिए यहाँ पर S10 कितना है, मैं ये चेक करके बता रही हूँ कि जो हमारी AP सीरीज आई है वो सही है कि नहीं। तो कैसे चेक कर सकते हैं, देखिए आपका S10 कितना है 235 ये है। तो मैं देखिए यहाँ पर सम निकाल के दिखाऊंगी आपको। शुरू के 10 टर्म का जो सम है, जो AP सीरीज में शुरू के 10 टर्म है उनका जो सम है 235 निकल सकता है। तो देखिए यहाँ पर इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है AP सीरीज का कि देखिए यहाँ पर मैंने तो केवल 4 टर्म निकाला है, तो मुझे आगे तक निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एक AP सीरीज है, इतना तो हमें पता चल गया। तो यहाँ जस्ट फार्मूला लगा दीजिए, हमें सम निकालना है 10 टर्म का क्या सम होगा। तो सम निकालने का क्या तरीका होता है, SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d ये होता है। ठीक है, तो ये तो AP सीरीज है। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म है a क्या है हमारा फर्स्ट टर्म a को कैसे डिनोट कर, फर्स्ट टर्म को a से डिनोट करते हैं, तो 1 है वो। अच्छा, कॉमन डिफरेंस क्या है मैंने बता दिया ना, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, 6 माइनस 1 यानी कि 5। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हमें सम S10 निकाला, मैं यहाँ पर चेक करके दिखा रही हूँ कि मैं यहाँ पर S10 निकालूंगी और वो 235 ही आएगा, ये मैं आपको चेक करके दिखा रही हूँ। तो मुझे यहाँ पर निकालना है S10, ये निकालना है, मेरा क्वेश्चन है कि मुझे ये निकालना है और क्वेश्चन में ये दिया हुआ, लेकिन मैं आपको चेक करके दिखा देती हूँ कि S10 जो है मेरा 235 ही आएगा। तो S10 निकालना है, यानी कि हमें n यहाँ पर कितना दिया हुआ 10 दिया ही हुआ ऑलरेडी, n तो 10 दिया हुआ है ना, सम ऑफ 10 टर्म्स। ठीक है ना, तो ये n 10 दिया हुआ है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा दीजिए, ये मेन फॉर्मूला है। यहाँ पर n की वैल्यू 10 रखिए, S10 n की जगह 10 रखिए, यहाँ पर भी n की जगह क्या रखेंगे 10/2 और ये 2a है तो 2 इंटू a कितना 1 प्लस यहाँ पर देखिए 10 रखेंगे, 10 माइनस 1 गया 9 और यहाँ d कितना दिया हुआ है देखिए 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पर रख दीजिए आप। तो चेक कीजिए, देखिए 2 5 जा 10 होता है ये, तो 5 और ये क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 प्लस 9 5 जा 45। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 45 और 2 दोनों जोड़िए तो 47 हो जाएगा और इन दोनों को इंटू कीजिए, 5 7 जा इंटू करिए यहाँ पर 7 5 35 का 5 हो 20 और 20 और 3 23। तो देखिए यहाँ पर मैंने S10 चेक कर दिया, आप देख सकते हैं वो आ गया ना 235। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया होता है, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको चेक करके भी दिखा दिया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा।